Hello everyone, welcome back to my channel and this is the third वीडियो जो मैं लेके आया हूँ फॉरेन एक्सचेंज सीरीज़ में। तो आज हम देखेंगे एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म। एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म में हम कुछ एक चीज़ें देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के रेट्स क्या होते हैं और प्रीमियम और डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज में वो क्या होता है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, जब आप देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज में रेट्स देखेंगे तो डिफरेंट नाम उनके होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। तो सबसे हम उनको एक एक करके सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडी और कैश। यहाँ पे जब टी लिखा है तो टी मतलब है ट्रांजैक्शन, ठीक है। टी मतलब है ट्रांजैक्शन और टी प्लस वन मीन्स द डे ऑफ ट्रांजैक्शन प्लस टी प्लस जीरो, सॉरी, द डे ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स प्लस ज़ीरो। सपोज़ आज है आज 10th ऑफ अगस्त, तो आज अगर आज ही सेटलमेंट हो रहा है, आज ट्रांजैक्शन की गई है इसी डेट में, तो सेम डेट में सेटलमेंट हो रहा है तो वो हो जाएगा रेडी और कैश। एग्ज़ाम में डेट को लेके क्वेश्चंस आते हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि रेडी कैश, एक पर्टिकुलर डेट दी होगी कि ये जो सेटलमेंट है ये रेडी कैश एग्रीमेंट के तौर पे हुआ है, तो इसका सेटलमेंट कौन सी डेट पे होगा। ठीक है, एक एग्रीमेंट है जो रेडी और कैश पेमेंट पे हुआ है, तो इसका सेटलमेंट कौन सी डेट पे होगा। तो एक डेट दी होगी, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि रेडी और कैश जो सेटलमेंट होते हैं वो सेम डे होते हैं जिस दिन भी डील हुई होती है। सो इट मीन्स द सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे ऑफ डील। ऑलराइट, द डील मीन्स द ट्रांजैक्शन डेट, ऑलराइट, द ट्रांजैक्शन डेट प्लस जीरो, दैट्स कॉल्ड रेडी और कैश। What is the second? Yes, Tom. Tom is, ये टॉम एंड जेरी वाला टॉम नहीं है। दिस टॉम मीन्स टुमारो। टुमारो को शॉर्ट फॉर्म में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा टॉम, ठीक। टुमारो का शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा टॉम, और टॉम होता है कब होता है कि जो ट्रांजैक्शन डेट है प्लस वन, ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट प्लस वन, इट इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ टुमारो। इट मीन्स द सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे ऑफ द डील। ऑल राइट, वंस अगेन अगर 10th अगस्त को आपकी डील हुई है तो जो सेटलमेंट होगा टॉम के अंतर्गत वो होगा 11th ऑफ अगस्त को। अब ये हॉलीडे नहीं होना चाहिए, अगर हॉलीडे होगा तो नेक्स्ट बिजनेस डेट आ जाएगी। सो हमने देखा रेडी टी प्लस जीरो, हमने देखा टॉम टी प्लस वन, एंड अब हम बात करेंगे स्पॉट की, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज में। जो रेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है स्पॉट रेट। स्पॉट होता है टी प्लस टू। सो द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज रेट इन द ग्लोबल मार्केट, ठीक है, मोर फ्रिक्वेंटली यूज रेट। द सेटलमेंट हैपन आफ्टर 2 days, 2 वर्किंग डेज। ये अब ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। आप टी प्लस जीरो, टी प्लस वन, टी प्लस टू ऐसे अगर याद करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो मैक्सिमम जो settlements होते हैं that happens on that rate, the spot rate. So easy, date on which deal happens plus 2 means आप आज आपकी डील हुई है, तो अगेन अगर हम आज की डेट के हिसाब से देखें तो 10th अगस्त है और प्लस 2 दिन में इसमें आप देखेंगे तो 12th अगस्त को जो कोई सेटलमेंट होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहेगा स्पॉट। सो हमने देख लिया रेडी, हमने देखा टर्म, हमने देखा स्पॉट। अगला रेट देखेंगे वो होता है फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट, अभी स्पॉट के आगे हम कहीं तक भी चले जाएं, यानी कि टी प्लस टू डील डेट के बाद 2 दिन, यानी कि स्पॉट के बाद स्पॉट होता है टी प्लस टू, ठीक है, उसके आगे हम कहीं तक चले जाएं, टी प्लस 30, टी प्लस 365 मीन्स कोई भी 3 या टी प्लस 3, ये ऑल किसका पार्ट है, ये फॉरवर्ड रेट के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये सब कहलाते हैं फॉरवर्ड, ये सब फॉरवर्ड मार्केट का पार्ट हो जाता है और ये सब कहलाते हैं फॉरवर्ड रेट। तो सेटलमेंट कब होता है, जो डील डेट है उसके 2 दिन के आगे कभी भी होगा, ठीक है। 2 दिन में कब होता है, स्पॉट में, और 2 से आगे चाहे 3 हो, 4 हो, 30 दिन हो, 365 दिन हो, या कभी भी हो, इवन फॉर इन सम केसेस इट माइट बी मोर देन 2 years। सो वो सब क्या होगा, फॉरवर्ड रेट्स होंगे। तो ये सारे रेट्स हैं, ठीक
ठीक है, रेडी, टर्म, स्पॉट, फॉरवर्ड। अब बात करते हैं मार्जिन की। ठीक है, अब मार्जिन मीन्स दो तरीके का होता है, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम, डिस्काउंट हमें मालूम है, कोई चीज़ डिस्काउंट पे होती है तो क्या होता है, उसका जो एक्चुअल रेट है उससे कम में रहती है, और प्रीमियम में क्या होता है, जो रेट है उससे एक्स्ट्रा रहता है। तो सिमिलर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। जब फॉरवर्ड वैल्यू आपकी स्पॉट वैल्यू से ज़्यादा होगी तो प्रीमियम होगा। ठीक है, स्पॉट वैल्यू मतलब T+2 वाली जो वैल्यू होगी उससे अगर फॉरवर्ड वाली T+2 प्लस कुछ भी होगा, लेट्स से x, तो इस केस में इस केस में क्या है, मीन्स ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा आपका T+2 जो स्पॉट हो जाएगा वो कम होगा किससे, फॉरवर्ड से। व्हेन फॉरवर्ड रेट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन स्पॉट दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम, एंड व्हेन फॉरवर्ड वैल्यू इज़ लेस देन स्पॉट दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस, सॉरी डिस्काउंट। सो डिस्काउंट मीन्स आप स्पॉट को लेके चलेंगे। ठीक है, स्पॉट को सेंटर लेके चलेंगे, तो यानी कि जब स्पॉट फॉरवर्ड वैल्यू से कम है, यानी कि जब फॉरवर्ड वैल्यू जो है स्पॉट से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। और जब फॉरवर्ड वैल्यू स्पॉट से कम है, आप स्पॉट को एक बेस मानिए, जैसे मैंने कहा एक 10 रुपये की कोई चीज़ है, अगर वो 8 में बिक रही है तो वो डिस्काउंट पे हो जाएगी, अगर वो 12 में बिक रही है तो एज अ प्रीमियम उसको माना जाएगा कि उस पर प्रीमियम चार्ज हो रहा है। तो सिमिलर वे स्पॉट को आप बेस मानिए, जैसे वो हम 10 रुपये को बेस माना, तो अगर स्पॉट रेट से कम है तो डिस्काउंट पे है, स्पॉट रेट से ज़्यादा है तो क्या है, प्रीमियम पे है। सो एक इस पे सिंपली इसको अगर हम नॉर्मली देखें, आपको फॉरवर्ड रेट निकालने होंगे तो आप स्पॉट पे प्रीमियम जोड़ देंगे अगर प्रीमियम होगा, प्रीमियम का केस होगा, और डिस्काउंट दिया होगा तो स्पॉट रेट में डिस्काउंट करेंगे। कहने का मतलब आपको लेके चलना है किसको, स्पॉट रेट को। प्रीमियम जहाँ पे ऐड करना होगा, प्रीमियम का केस होगा प्रीमियम ऐड करेंगे, और डिस्काउंट का केस होगा तो डिस्काउंट उसमें से लेस कर देंगे। प्रीमियम ऐड करेंगे और डिस्काउंट लेस करेंगे, किस में से, स्पॉट में से। आई होप यू गेट दिस। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि स्पॉट रेट है एक USD पर INR 68.10/11। अब देखो रेट को पढ़ने का तरीका भी हम जान लेते हैं। 68.10/11 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोई भी रेट है उसको आप एज अ बैंक को लेके चलिए कि आप हैं और आपको ये रेट कस्टमर को देने हैं। ठीक है, आपको ये रेट कस्टमर को देने हैं, तो अब आप खुद मानिए कि आप में ये दो अलग अलग रेट हैं। जो दरअसल ये जो लिखा गया है, पहले तो ये समझिए कि ये इस तरह से है 68.10 और 68.11, ये दो अलग अलग रेट्स हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग रेट्स हैं। अब आप एज अ बैंक, आज आप एज अ बिजनेसमैन अपने आप को समझिए, तो ये माने कि आपका एक बिज़नेस है, तो आप कस्टमर को कौन सा रेट देंगे। ठीक है, जब बाई के लिए कौन सा रेट देंगे और सेल करने के लिए कौन सा रेट देंगे। आपको कस्टमर से बाई करना है तो कौन सा रेट यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, बाई लेस सेल मोर। आप कम रेट पे खरीदेंगे ना। आप कोई सपोज आप बाहर से कोई आदमी आया, डॉलर लेके आया, उसको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो आप उससे कौन सा रेट चार्ज करेंगे, आप उससे खरीद रहे हैं ना, आप उससे खरीद रहे हैं तो कौन सा रेट चार्ज करेंगे आप, ये 68.10, और जो बेच रहे हैं 68.11। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये 68.10 ये होता है बाइंग का, और 11 ये होता है सेलिंग का। ठीक है, तो 6 मंथ प्रीमियम दिया है 68 और 69, 68 बाइंग का, 69 सेलिंग का। तो कुछ नहीं, हम इस पर जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें हम ये ऐड कर लेंगे, 68.10 में हम ये ऐड कर देंगे तो 68.78 आ जाएगा, और 11 में 69 कर देंगे तो 68.80 आ जाएगा। अब क्या हो रहा है देखो, USD इज़ कॉस्टली इन द फ्यूचर। ठीक है, और इंडियन करेंसी क्या हो गई, सस्ती हो गई है। कैसे, एक USD में कितने रुपीज़ मिल रहे थे पहले, 68 पॉइंट, लेट से कोई भी एक रेट ले लो, 68.10, और आज कितना मिल रहा है, 68.78। ठीक है, और वही तो क्या हो गया, महंगा हो गया ना, USD महंगा हो गया। यानी कि USD खरीदने के लिए पहले आपको 68 रुपये 10 पैसे खर्च करने पड़े थे, अब 68 रुपये 78 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो क्या हो गया, ये कॉस्टली हो गया। पहले अब $1 में कितना मिल रहा था आपको, $1 में 68.10, अब आज कितना मिला है, 68.78। कहने का मतलब हमारी करेंसी क्या हो गई, सस्ती हो गई।
ठीक है, 68.78। तो आप, हमारी इंडिया की करेंसी सस्ती हो गई लेकिन यूएस महंगा हो गया है। आपको $1 ख़रीदने के लिए पहले इतना खर्च करना पड़ रहा था, अब इतना खर्च करना पड़ रहा है। और डॉलर वालों को पहले $1 के बदले इतना मिल रहा था, अब $1 के बदले इतना मिल रहा है। तो सिंपल सा, अगर जब प्रीमियम का केस हो यूएसडी बाई आईएनआर दिया है, तो इन फ्यूचर में क्या है, इंडिया की करेंसी चीपर है और यूएसडी कॉस्टली है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि आगे बहुत काम आएंगी ये सारी चीज़ें। तो हमने इस वीडियो में बहुत बेसिक सी चीज़ें देखी। हमने देखा डिफरेंट टाइप के रेट्स कौन कौन से होते हैं, हमने देखा प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। हमने बात करी रेडी और कैश ट्रांजैक्शन की, हमने बात करी टॉम रेट्स की, हमने बात करी स्पॉट की, ठीक है। हमने बात करी फॉरवर्ड की, और फिर हमने बात करी प्रीमियम, फिर बात करी हमने डिस्काउंट। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की इस वीडियो में। आई होप कि आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इन चीज़ों की, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम हेयर। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आने वाले वीडियोज़ में काम आएंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, जब प्रैक्टिकल सिनेरियोज देखेंगे। सो दीज कॉन्सेप्ट आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर about foreign exchange in this video. This is all that I have to share. See you in the next one. Goodbye, take care, yeah, keep learning.